कहते हैं कि जब इंसान अपने दीन, अपने कुरान, मज़हब और अल्लाह से दूर होता है ना, तो फिर वो इस तरह की गलतियाँ करता है। उसकी ये हालत हो जाती है। और फिर जब हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं, तो हमें ये कहा जाता है कि आपको क्या मसला है, वो अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करे अपनी ज़िंदगी में। वो जैसे मर्ज़ी कपड़े पहने, वो जैसी मर्ज़ी तस्वीरें बनाए, वो जो मर्ज़ी तस्वीरें, वीडियोज़ बना के सोशल मीडिया के ऊपर डाले। लेकिन इनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि आपका अमल जो होता है, चाहे आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे आप एक बुरा काम कर रहे हैं सोसाइटी में, वो एक इम्प्रेशन छोड़ता है और उससे दूसरे लोग कोई ना कोई इसका इम्प्रेशन लेते हैं, उनके ऊपर असर होते हैं इन चीज़ों का। अभी जो अलीज़े शाह पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि इस बंदी को कोई प्रोफ़ेशनल हेल्प की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप किसी ऐसी कंपनी में घुस जाते हैं ना, जहाँ पे आप इमेजिन करें कि आप ऐसे सर्कल के अंदर फँस जाएँ जहाँ पे लोग सिगरेट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और आप सिगरेट नहीं पीते, वहाँ पे नशा किया जाता है, सिगरेट पी जाती है। अगर आपकी पेरेंटिंग पीछे से बड़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी जो रूट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप अल्लाह के नज़दीक हैं, आप कुरान के नज़दीक हैं, आप दीन के नज़दीक हैं, तो फिर तो आप इन चीज़ों से डील कर लेंगे। आप उस कंपनी में जाएँगे भी लेकिन आप वैसी हरकतें या वैसी चीज़ें नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी रूट्स और बैकग्राउंड और पेरेंटिंग तरबियत आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको कोई समझाने वाला नहीं है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है और कोई गाइडेंस नहीं है आपके पास, तो फिर वो गलत कंपनी का आपके ऊपर असर लाज़मी होता है और आप यू एंड अप विद स्मोकिंग सिगरेट्स। आप नशे में भी लग जाएँगे, आप सिगरेट भी पिएँगे, आप सारा कुछ करना शुरू कर देंगे। अब ये बंदी की एग्ज़ाम्पल आपके सामने है कि ये वो बंदी थी जिसको इंडस्ट्री में कहा जाता था कि ये मतलब शी हैज़ मोस्ट इनोसेंस फेस, उसका जो एक्सप्रेशन होता था इतना इनोसेंट और इतनी यंग एज के अंदर, यानी वो टीवी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर आ गई और उसके बाद ऐसी कंपनी में अब चली गई और अब उसको प्राउड है इस चीज़ के ऊपर और वो बाकायदा लोगों को टीज़ करने के लिए ऐसी वीडियोस बनाती है और ऊपर से वो कैप्शंस ये देती है कि मतलब तुम लोगों को किस चीज़ की तकलीफ़ है। और इसको ये अंदाज़ा नहीं होता है ऐसे लोगों को कि इसमें किसी और का कुछ नहीं जा रहा होता, लेकिन आप अपनी मेंटल हेल्थ का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और मैं एक और चीज़ से डर रहा हूँ कि अनकरीब अलीज़े शाह की कोई हमें ऐसी खबर सुनने को ना मिल जाए कि जिसके ऊपर हम फिर शायद बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। जो आमिर लियाकत के साथ हुआ, जो इससे पहले बहुत सारा ये टीवी इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री में होता है कि जब एक डिप्रेशन आपको एक हद तक पहुँच जाता है ना, आपको सही और गलत की तमीज़ ही नहीं रहती और आप लोगों का जो फीडबैक है, उसको आप पढ़ के फिर उसके रिस्पॉन्स आप देना शुरू करते हैं, तो फिर ये मामलात बहुत आगे तक चले जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में मुझे नहीं समझ आती कि इस बंदी के साथ क्या हुआ है, ये क्या साबित करना चाह रही है? मतलब कि आप अपने आप को किराई जा रहे हैं, अपने आप को आप इस हद तक ले गए हैं सिर्फ़ लोगों को ये बताने के लिए कि मैं बोल्ड हूँ और मुझे आई डोंट केयर, मुझे तुम लोगों की कोई फ़िक्र नहीं है, मुझे तुम लोगों के मैसेजेस, जवाब, कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो ये करने की ख़ातिर अपने आप को इस हद तक लेके जा रही हैं। और वो वीडियोज़ ऐसी हैं कि मतलब बार के अंदर, क्लब्स के अंदर जाके अब कोई तो ये बंदा वीडियो बना रहा है ना यार, कोई तो ये किसी की कंपनी के अंदर तो ये है ना, कोई तो ऐसे लोग हैं जो इसको प्रमोट करते हैं और इसको कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। अब इस चीज़ को भी मैं शॉक्ड हूँ, मैं सरप्राइज़ हूँ ये जानकर कि हमारे पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा तबका ऐसा है जो इसको अभी तक जस्टिफ़ाई कर रहा है और वो इसको मॉडर्निज़्म का नाम दे रहा है कि यार तुम्हें क्या मसला है? उमर, तुम इसके ऊपर क्यों बात करते हो? तुम अपना काम करो। तुम इसके ऊपर क्यों सफाइयाँ पेश कर रहे हो या तुम इसको क्यों इसके ठेकेदार बने हुए हो जो वो जो मर्ज़ी करती रहे। लेकिन एक चीज़ जो हमें समझ नहीं आती है कि जब आप किसी चीज़ को काउंटर करते हैं, तो वो चीज़ आपके एटीट्यूड में, आपके रवैये में, आपकी लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बन जाती है। तो जहाँ पे बुराई हो रही है, अगर उस बुराई को बुरा कोई नहीं कहेगा, अगर उस बुराई को रोकने के लिए कोई नहीं कहेगा, तो फिर तो पूरी सोसाइटी, पूरा मुआशरा हमारा इस तरफ चला जाएगा। और जब हम बात करते हैं इस्लाम दीन की, कुरान की, तो इसको हम समझते हैं कि वो सिर्फ़ एक मतलब थोड़ा-सा अपने आप को नैरो माइंडेड कर लेना और इस्लाम और मॉडर्निज़्म और ये जो आर्ट ऑफ़ द स्टेट वर्ल्ड है, फ्यूचर जो है, टेक्नोलॉजी जो है, साइंस जो है, ये एक चीज़ें नहीं हो सकती। ओ भाई, कुरान, इस्लाम और मज़हब जो है, अल्लाह के अहकामात जो हैं, वो हिकमत से इतने भरे पड़े हैं कि वो इन चीज़ों के लिए होते हैं कि आपको इन चीज़ों से रोक सकें। उनमें इतनी ताकत होती है कि आप अपनी वैल्यूज़ को समझ सकें। अब जैसे हिजाब लेना है, अब जो बंदी हिजाब करती है, जो दुपट्टा लेती है, उसको किसी से इनसिक्योरिटी तो नहीं है ना? लेकिन वो अपनी तस्कीन के लिए, अल्लाह के अहकामात को मानने के लिए, कुरान में जो चीज़ है, फ़र्ज़ है, नहीं है, वो इसके ऊपर नहीं जाती। लेकिन उसकी अपनी रूट्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता।
और हम जस्टिफ़ाई करते हैं कि जी ये मतलब इसमें क्या है अगर वो इस तरह की चीज़ें कर रही है। और इसका मतलब है कि आप कल को ये टाइम फिर आ जाएगा, बहुत जल्दी ये टाइम आ जाएगा जो हमारे ड्रामा सीरियल में दिखाया जा रहा है आजकल, जो हमारी मूवीज़ में आजकल दिखाया जा रहा है, जिन टॉपिक्स के ऊपर ड्रामास बन रहे हैं, एलजीबीटीक्यू जितना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो कल को आप इसको भी नॉर्मलाइज़ करेंगे, आप कहेंगे लोग घरों में बैठ के शराब पीना शुरू कर देंगे, घर में बार्स बन जाएँगे, घर में डिस्को होना शुरू हो जाएगी। और ये आपके बच्चे जो हैं ये कल को आपको इन चीज़ों के ऊपर कहेंगे कि व्हाट्स रॉन्ग इन इट? मैं अपनी मर्ज़ी, मेरी ज़िंदगी है, मैं जो मर्ज़ी करूँ, आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? मैं किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा। अब ये लीज़े शाह जो है, एक माइंडसेट ये है जो ये कह रहा है कि ये जो काम कर रही है इससे किसी को नुकसान क्या हो रहा है? इससे आपको तकलीफ़ क्या है? देखें, इससे मुझे तकलीफ़ नहीं है, लेकिन इससे आप मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक जो बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद ऐसी उम्र में थीं और ये ड्रामा इंडस्ट्री में आ गईं और किसी ने इनको गलत गाइड किया और अब ये किसी और तरफ चली गई हैं और अब इस हद तक चली गई हैं कि वैसे मैंने कहा कि मुझे सिर्फ़ एक ख़बर का डर है कि वो ख़बर ना कहीं आ जाए इनकी तरफ से, कि हम एक और जो है ऐसे मतलब अपना जो स्टार हुआ करता था। और बाद में लोग अफ़सोस ही करते हैं ना यार कि जब एक बंदा इस दुनिया में रहा ही नहीं है, तो बाद में उसके बारे में हम बात ही नहीं करते। तो इसी तरह से होता क्या है कि हमारी लाइफ के अंदर ये इस तरह के जो लोग होते हैं, ये सोसाइटी में बिगाड़ पैदा कर रहे होते हैं और हमारे बच्चे जो प्यूबर्टी की एज अभी इन्होंने अचीव की होती है, जो अभी बालिग हुए होते हैं, क्योंकि समझ बूझ नहीं होती, अकल शऊर नहीं होता उस तरह से, और वो इस चीज़ को नेगेटिव ले जाते हैं और इससे इंप्रेस हो जाते हैं। सिमिलरली ऐसे ही है जैसे पाकिस्तानी जो फैमिली व्लॉगर्स हैं उनको देखते हैं लोग, 8 मिलियन फॉलोअर्स, 4 मिलियन फॉलोअर्स, ये कैसे हुए हैं? ये उनको देख देख के हुए हैं। अब वो उनको इंस्पायर करते हैं, वो उनको अपना आइडियल मानते हैं, वो कहते हैं कि यार ये हमें मोटिवेशन देते हैं। मतलब एक बंदा वो गाड़ी में बैठ के 5-6 करोड़ की और वो पैसा कमा के खूब सारा वो गाड़ी में बैठ के कह रहे हैं कि तुम लोग भी अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करो, मैंने ये ऐसे कर दिखाया, मैंने वीडियोस बनाई, मैं यहाँ गया, मैं व्लॉगिंग करता रहा, मैं इतनी देर से मैं फैमिली व्लॉगिंग और ये घटिया और ये गन दिखा रहा हूँ, मैं तुम लोगों को अपनी माएँ दिखा रहा हूँ, बहनें दिखा रहा हूँ, तुम लोग भी ऐसे पैसा कमाओ। तो आपके जहन में यही आएगी, अगर आप वही वाली बात कि अगर आपकी रूट्स स्ट्रांग नहीं हैं पीछे से, तो आप इस चीज़ से इम्प्रेस हो जाएंगे और आप किताब को उठा के बाहर फेंकेंगे, आप एजुकेशन हार्डवर्क को आप बिलीव ही नहीं करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि ये जो बंदा आपको बता रहा है वो आपको सच लगेगा। और यही ये लोग करते हैं सोसाइटी के अंदर। और इस चीज़ से सबसे ज़्यादा जो बच्चे इफ़ेक्ट होते हैं जिनकी एज 18-15 साल से लेके 25 साल की उम्र के जो लोग हैं, बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा इनको देखने वाले वो लोग हैं। दूसरे भी हैं, बड़े भी हैं। मतलब यहाँ पे हमने बच्चों की क्या बात करनी है, यहाँ पे तो 50 साल का, 40 साल का जो एक आदमी भी है, वो भी मैसेजेस करके ऐसे ग्रुप्स में जाने की कोशिश कर रहा है, तो कहता है मुझे टोटे सेंड करो, मुझे किसकी वीडियो लीक हुई है। हम बहैसियत कौम, सोसाइटी, मुआशरा, वैल्यूज़, मैनर्स हमारे ये हमने बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। हमारी बिल्कुल बेसिक्स भूल गए हैं हम लोग। और ये मुझे नहीं पता कि अगले 2030 तक, 35 तक ये क्या हो जाएगा। आपके सामने एक वीडियो आती है, आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं कि यार ये उमर की वीडियो है या नहीं है, और उसको फैलाने वाले कितने हैं, उसको शेयर करने वाले कितने हैं ग्रुप्स के अंदर। तो ये बिगाड़ ये लोग पैदा कर रहे हैं और फिर जब इसके ऊपर बात नहीं की जाती, अगर मेरी बात सुने, इनके इनके खिलाफ अगर बात ना की जाए तो आपको अंदाज़ा भी है कि क्या डैमेज हो सकता है। इसका मतलब है कोई बंदा इनको गलत ही नहीं समझेगा, और जो ये कर रहे हैं कोई इसको गलत नहीं समझेगा। कोई डर खौफ नहीं रहेगा इन लोगों को, और ये फिर आपको वो कुछ भी दिखाएंगे जो आप प्रॉक्सीज लगा लगा के देखते हैं। तो खुदा के लिए इस माइंडसेट से बाहर आएं। मॉडर्निज्म कोई और चीज़ है, और इस्लाम में है, मॉडर्न होने के ख़िलाफ़ नहीं है इस्लाम, लेकिन नंगा होना, आधी शर्ट्स पहन लेना, आधे कपड़े पहन लेना, बार्स में जाना, डिस्कोज़ में जाना और इस तरह की ये बेगैरतियाँ करना, इसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है। और ये सोसाइटी में डैमेज करती है आपके बच्चों का, आपकी यूथ का। आपकी इस वक्त यूथ का एक बहुत सारा हिस्सा और बहुत बड़ा एक परसेंटेज ऐसी है जो इस वक्त इस काम पे लगी हुई है। तो इसको अगर इसके ख़िलाफ़ बात नहीं की जाएगी तो फिर ये कैसे चीज़ें ठीक होंगी। और ख़ैर इसके जो लोग इन्फ्लुएंसर्स, जो यूट्यूबर्स इस पे बात करते हैं, आई रियली अप्रिशिएट देम। और वो भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जिनके पास ये प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन वो इसके ऊपर बात नहीं करते, जस्ट बिकॉज कि उनको लगता है कि इट्स नॉट माई बिजनेस। भाई क्यों तुम्हारा बिजनेस नहीं है? मेरी बच्ची बड़ी होगी, मेरी बच्ची इसको अगर देखेगी उसका दिमाग ख़राब होगा। तो मुझे या तो इसके ख़िलाफ़ कोई जस्टिफिकेशन लानी है, या मुझे प्रूफ करना है कि ये गलत है, या मुझे अपनी बच्ची को समझाना है, या मुझे इसको ब्लॉक करना है। सिंपल।
तो खुदा के लिए अगर आपके हाथ में चीज़ें हैं, कुछ आपके बस में हैं चीज़ें, उनको करें, बताएँ अपने घरों के अंदर अपने बच्चों को, यूथ को ये समझाएँ। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।